हेलो एवरीवन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड सेफ्टी का साउंड इंटेंसिटी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में भी साउंड इंटेंसिटी को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर साउंड इंटेंसिटी और साउंड इंटेंसिटी लेवल के बारे में डिस्कस किया जाएगा और साउंड इंटेंसिटी के लिए हम इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड इंटेंसिटी क्या होता है। तो साउंड इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड एनर्जी पासेस थ्रू 1 मीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में जितना साउंड एनर्जी पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड इंटेंसिटी के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये आपका सोर्स है, ये आपका क्या है? सोर्स है। सोर्स के द्वारा जो भी यहाँ से साउंड एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी इस 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में कितना यहाँ पर पास हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? साउंड एनर्जी बोलेंगे। फिर हम ये बात करें कि मिनिमम साउंड क्या होता है या फेंट साउंड क्या होता है जिसको इंसान आसानी से सुन सकता है। वह मिनिमम साउंड जिसे कोई भी इंसान आसानी से सुन सकता है उसको हम क्या बोलेंगे? फेंट इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब कि ध्वनि की ऐसी तीव्रता, ऐसी कम से कम मिनिमम तीव्रता जिसे इंसान आसानी से सुन सकता है उसको हम फेंट साउंड या मिनिमम साउंड इंटेंसिटी बोलेंगे। इसको हम मान लीजिए कि आई नॉट से डिनोट करते हैं। तो मिनिमम साउंड इंसान के द्वारा सुना जा सकने वाला जो है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। जैसे कि हम जानते हैं कि साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जो इसका यूनिट होता है ये होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रीवियस क्लास में, आई इक्वल्स टू, मतलब कि साउंड इंटेंसिटी आई इक्वल्स टू होता है पावर पी अपॉन एरिया। ठीक है, तो इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें फेंट साउंड इंटेंसिटी या मिनिमम साउंड इंटेंसिटी क्या होगा? वो होगा 10⁻⁻12 मीटर वॉट पर मीटर स्क्वायर। यदि हम हाई साउंड इंटेंसिटी की बात करें, हाई साउंड इंटेंसिटी, ठीक है, हाई साउंड इंटेंसिटी, तो ये क्या होगा? इसकी जो रेंज होती है हाई साउंड इंटेंसिटी की, इसकी जो रेंज होती है ये होती है 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये मिनिमम साउंड इंटेंसिटी है और ये आपका हाई साउंड इंटेंसिटी है। ठीक है, यदि हम साउंड स्केल की बात करें, जो साउंड इंटेंसिटी लेवल का स्केल होता है, हम उसकी बात करें साउंड इंटेंसिटी लेवल, तो क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर साउंड इंटेंसिटी लेवल की बात करें तो देखिए एक स्केल होता है जिसमें मतलब कितना होता है? 10⁻⁻12 मिनिमम साउंड होता है और यहाँ पर आपका 1 मान लीजिए आपका मैक्सिमम साउंड यहाँ पर दिया गया है जो मनुष्य के द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अलग अलग रेंज लिखी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी अलग अलग रेंज लिखी होती है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है? वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि साउंड इंटेंसिटी लेवल किसे कहा जाता है। ठीक है, हम किस बात करेंगे? साउंड इंटेंसिटी लेवल की। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स इज कॉल्ड साउंड इंटेंसिटी लेवल। ओके, मतलब कि दो साउंड के बीच की जो लाउडनेस होती है, दो साउंड के बीच के जो लाउडनेस होती है, इसके अंतर को हम क्या बोलते हैं? साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, दो ध्वनियों के बीच का जो अंतर होता है, दो ध्वनि के बीच का अंतर को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल या ध्वनि तीव्रता स्तर। ठीक है, तो जैसे कि आप देखेंगे जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होता है इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। जो साउंड इंटेंसिटी लेवल होता है इसको बीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसका ये अलग अलग रेंज है। मतलब कि जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पर, ये वॉट में है 0.01 वॉट मीटर स्क्वायर, ये या 0.5 वॉट मीटर स्क्वायर। तो कोई भी दो साउंड, मतलब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आपका हो जाएगा साउंड इंटेंसिटी लेवल। ठीक है, कोई भी दो साउंड के बीच के अंतर को हम क्या बोलते हैं? साउंड इंटेंसिटी लेवल कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। यहाँ पर हम डिराइव करेंगे इक्वेशन। ठीक है, कि साउंड इंटेंसिटी जो किससे हम डिनोट करते हैं? ये बीटा से डिनोट करते हैं और बीटा इक्वल्स टू होता है 10 log
10 log आई अपॉन आई नॉट डेसिबल। ठीक है, इसकी यूनिट जो बीटा की यूनिट होती है, मतलब कि साउंड इंटेंसिटी लेवल की यूनिट होती है, वो होती है डेसिबल। ठीक है, हम इसको डिराइव करेंगे, ये कहाँ से आया है हम इसके बारे में आगे इसी इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम इसमें बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल, हम यहाँ पर बात करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए इक्वेशन यहाँ पर डिराइव करेंगे। तो जो एक साइंटिस्ट हैं वेवर फ्रैक्नर, उन्होंने एक लॉ दिया था जो कि था L इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, साउंड इंटेंसिटी लेवल L इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई। ठीक है, तो इसमें हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से हम यहाँ से इसके माध्यम से कैसे हम साउंड इंटेंसिटी लेवल को डिराइव करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी हमने देखा था। मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी क्या था, मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी आई क्या हो जाएगा, आई के लिए यहाँ पर हम देखेंगे तो L इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद में हम मिनिमम के लिए बात करेंगे। मिनिमम साउंड इंटेंसिटी आई नॉट ले लेते हैं, तो हो जाएगा लॉग L इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई नॉट, इसको हमने इक्वेशन 2 दे दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटा देंगे। ठीक है, सॉरी, मतलब कि हम क्या करना है कि इक्वेशन मतलब जो फर्स्ट है आपकी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन में हम सेकेंड इक्वेशन को घटा देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से घटाने पर तो क्या हो जाएगा L। ठीक है, L माइनस L नॉट, इसको आप मिनिमम के लिए L नॉट ले लीजिए, तो L माइनस L नॉट इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। जैसे कि हम लॉगरिथम में हम पढ़ते हैं कि लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, ये हो जाता है लॉग m/n। ठीक है, उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं L माइनस L नॉट इज प्रोपोर्शनल टू लॉग आई अपॉन आई नॉट। आप इसको इस तरह से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो ये मिल जाएगा L माइनस L नॉट, यहाँ प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K कांस्टेंट ले लेंगे। ठीक है, लॉग आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, यहाँ पर हमने कांस्टेंट K ले लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर इसको देखेंगे तो देखिए ये क्या है, 2 साउंड के बीच का अंतर है बेटा, आप ध्यान देंगे, मैक्सिमम साउंड और ये मिनिमम साउंड। तो यहाँ पर हमने 2 साउंड का अंतर ले लिया और इसी को ही क्या बोला जाता है, इसी को ही साउंड लेवल इंटेंसिटी, और साउंड लेवल इंटेंसिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा K लॉग आई अपॉन आई नॉट। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जब दोनों सेम क्वांटिटी होती हैं, दोनों की सेम यूनिट होती है, जब हम उसको अपॉन में करते हैं तो वो यूनिट लेस हो जाता है। लेकिन ग्राहम बेल ने कांस्टेंट K को, जो ग्राहम बेल ने कांस्टेंट K की वैल्यू को क्या लिया था, 1 बेल लिया था। ठीक है, ग्राहम बेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने K जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को 1 बेल लिया था। तो आपको बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, बीटा इक्वल्स टू 1 लॉग आई अपॉन आई नॉट, और ये यूनिट अब क्या हो गई, इसकी बेल हो गई है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 1 बेल बराबर क्या होता है, 1 बेल इक्वल्स टू होता है 10 डेसिबल। ठीक है, 1 बेल इक्वल्स टू होता है 10 डेसिबल। ठीक है, 1 बेल इक्वल्स टू होता है 10 डेसिबल। तो आप यहाँ लिखोगे बीटा इक्वल्स टू 1 बेल को हम डेसिबल में करेंगे तो 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट डेसिबल आपको यहाँ से मिल जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से बीटा मतलब कि क्या है, ये साउंड लेवल इंटेंसिटी है। साउंड लेवल इंटेंसिटी इक्वल्स टू हो जाएगा 10 लॉग आई अपॉन आई नॉट डेसिबल।
तो इस प्रकार से आप साउंड इंटेंसिटी को यहाँ पर फाइंड कर सकते हो, ठीक है। 10 log I/I0 डेसिबल, इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।